आज हम जानेंगे तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु का इतिहास 2021। आपको पता है तमिलनाडु का पुराना नाम क्या था और किस साल में बदला गया? आपके ऑप्शन है ए मद्रास प्रेसिडेंसी 1860, ऑप्शन बी मद्रास प्रांत 1868। आपको इसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। चलो जानते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु का इतिहास। हाय गाइस, मेरा नाम है भाविनी और मैं अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पीसी में आपका स्वागत करती हूँ। जानते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु का इतिहास। तमिलनाडु भारत का दक्षिणी राज्य है। तमिलनाडु की कुल जनसंख्या करें तो 83,697,770 जनसंख्या है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु राज्य का इतिहास बहुत प्राचीन है। यह राज्य इन गिने चुने क्षेत्रों में से है जो अब तक बसे हुए हैं। यहाँ वर्षों पहले 3 प्रसिद्ध राजवंशियों की कार्यभूमि रही है। वो राजाओं के नाम हैं चेर, चोल तथा पांड्या। 11वीं शताब्दी के अंत में तमिलनाडु पर चालुक्य, चोल, पांड्या जैसे अनेक राजवंशियों का शासन रहा। तमिलनाडु का नाम तमिल तथा नाडु यानी देश का वाई स्थान से मिलाकर बना है, जिसका अर्थ तमिलों का घर या तमिलों का देश। तमिलनाडु की सभ्यता विश्व की पुरातन सभ्यताओं में से एक है। तमिल यहाँ की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इस राज्य का सबसे प्रसिद्ध शहर चेन्नई है। तमिलनाडु में कुल 32 जिले हैं। तमिलनाडु के अन्य महत्वपूर्ण शहर हैं जैसे कि मदुरै, कोयम्बटूर, सेलम, तिरुनेलवेली ऐसे अनेक प्रसिद्ध शहर हैं। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य है जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल है। तमिलनाडु राज्य को यूनेस्को की 8 विश्व विरासत स्थलों के रूप में भी जाना जाता है। तमिलनाडु राज्य तीर्थयात्रियों के लिए भारत की सुंदर जगहों में से एक है। तमिलनाडु में ऐसे तो कई सारे मंदिर हैं, पर यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है जैसे कि कुमारी अम्मन मंदिर, कपालेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, रामेनाथ स्वामी मंदिर, सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर, वेंकटेश्वर मंदिर, अरुणाचलेश्वर मंदिर, एखुन पेरामुल मंदिर, वंदराज मंदिर अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं। तमिलनाडु में स्थित चेन्नई की बात करें तो यहाँ घूमने लायक अनेक स्थल हैं जैसे कि यहाँ का प्रसिद्ध बीच मरीना बीच दुनिया का सबसे बड़े तटों में से एक है। भारत का सबसे बड़ा बीच है और दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा तटों में गिना जाता है। और यहाँ का गवर्नमेंट म्यूजियम मानव इतिहास और संस्कृति का एक संग्रहालय है जो 1851 में शुरू हुआ। भारत का यह म्यूजियम दूसरे सबसे पुराना संग्रहालय है। और बात करें फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये भारत का पहला ब्रिटिश किला है जो सन 1644 में ईस्ट इंडिया कंपनी के फ्रांसिस डे ने बनाया था। यह किला ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक केंद्र था। बात करें इलियट बीच की तो यह मरीना बीच तट के अंतिम बिंदु का निर्माण करता है। एडवर्ड इलियट बीच का नाम आजीवन मुख्य मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकांश मद्रास के नाम पर रखा गया। तमिलनाडु राज्य में होगेनकक्कल झरना भारत का नियाग्रा फॉल्स कहा जाने वाला झरना है। होगेनकक्कल झरना अपने नौका सवारी, औषधीय गुणों और जल के प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पाए जाने वाली कार्बोनाइट चट्टानों पूरी दुनिया की सबसे प्राचीन चट्टानों में से एक है। होगेनकक्कल झरना तमिलनाडु राज्य के धर्मपुरी जिले में कावेरी नदी पर स्थित एक छोटा सा गाँव है। बात करें येरकौड के बारे में तो यह एक हिल स्टेशन है जो 1515 मीटर के ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और अच्छा मौसम पर्यटकों को आकर्षित करता है। येरकौड सेवरीय पहाड़ियों और पूर्वी घाटों में स्थित एक हिल स्टेशन है। बात करें रामेश्वरम के बारे में। तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है जो हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थानों में माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान राम ने अपनी सभी पापों का प्रायश्चित करने का निर्णय लिया था। यह श्रीलंका के मन्नार द्वीप से 1403 किमी की दूरी पर स्थित है। रामेश्वरम चारों धाम की यात्राओं में से एक स्थल माना जाता है। बात करें कन्याकुमारी के बारे में तो यह तमिलनाडु का राज्य का एक जिला है जो भारत का संस्कृति एवं मान्यताओं में सबसे ज़्यादा महत्व का स्थान रखती है। कन्याकुमारी भारत के सबसे दक्षिण छोर पर बसा है। कन्याकुमारी कला, संस्कृति, सभ्यता का प्रतीक है।
कन्याकुमारी बंगाल की खाड़ी, महासागर और अरब सागर का संगम स्थल है। कन्याकुमारी में सूर्योदय सूर्यास्त दिखना लुत्फ बिल्कुल अलग है। अब बात करें कांचीपुरम के बारे में, यहाँ कांचीपुरम हिंदू धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ है और यहाँ बहुत प्राचीन मंदिर है। कांचीपुरम पलार नदी के किनारे स्थित है। कांचीपुरम को केवल कांची भी कहा जाता है, कि सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है। कांचीपुरम यहाँ की सिल्क की साड़ी के लिए भी जाना जाता है। पौंडीचेरी, पौंडीचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। पौंडीचेरी को प्यार से पौंडी के रूप में भी जाना जाता है, जो अपने शांत साफ सड़कों और औपनिवेशिक टाउन हाउस के लिए प्रसिद्ध है। पूर्व फ्रांसीस उपनिवेश शांति का एक समुद्र है। श्री अरविंदो आश्रम में बहुत ही शांतिपूर्वक माहौल होता है। अब जानते हैं कोयम्बटूर के बारे में। कोयम्बटूर भारत में कॉटन सिटी का दर्जा करार दिया गया है, क्योंकि यहाँ से पूरे देश में कपास के भारी निर्यात किया जाता है। यहाँ शहर औद्योगिक केंद्र है और उसे दक्षिण का मैनचेस्टर कहा जाता है। पर्यटकों के लिए कोयम्बटूर में मारुथमलाई मंदिर, धान्यलिंग मंदिर, इंदिरा गांधी वन्यजीवन अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क ब्लैक थंडर थीम पार्क अनेक घूमने लायक स्थल है। अब बात करते हैं ऊटी के बारे में। तमिलनाडु का नीलगिरी जिले का ऊटी शहर घूमने के लिए बहुत लोकप्रिय है। ऊटी का मनमोहक दृश्य और यहाँ की चारों ओर स्थित नीलगिरी पहाड़ियों यहाँ की सुंदरता को और सुंदर कर बना देती है। ऊटी के चाय के बागान और लाल रंग की छत वाले बंगलों के लिए भी मशहूर है। ऊटी अपनी खूबसूरती के लिए और हरियाली के लिए दुनिया भर में मशहूर है। को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। के लोग संस्कृति, परंपराओं का और रीति रिवाजों का बहुत अच्छे से पालन करते हैं। तमिलनाडु में 18 से अधिक भाषा बोली जाती है। तमिलनाडु के लोग खाना केले के पत्ते पर खाना पसंद करते हैं और नीचे बैठकर खाते हैं। तमिलनाडु में नारियल का उपयोग ज़्यादातर खाने में किया जाता है। यहाँ का पसंदीदा भोजन जैसे कि डोसा, इडली, उपमा, परोठा, सांभर, रसम, पोंगल, जिनसे तमिलनाडु की पहचान की जा सकती है। प्रसिद्ध खेल जलीकुट्टी खेल है। और बात करें नृत्य की तो कुरवनवजी, गरकट्टम, कुम्मी, गोलकट्टम, कावड़ी, अट्टम, नंदी नाटकम, पावईकुत्थु, काईसिलबट्टम, माइलट्टम, अयट्टम, देवस्तम, इमी हॉर्स, पीकॉक डांस आदि प्रसिद्ध नृत्य है। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, उसका सही जवाब है बी, मद्रास प्रांत 1868। ब्रिटिश शासनकाल में यह प्रांत मद्रास प्रेसिडेंसी का भाग था। स्वतंत्रता के बाद मद्रास प्रेसिडेंसी को विभिन्न भागों में बांट दिया गया, जिसका परिणाम मद्रास तथा अन्य राज्यों में हुई। 1868 में मद्रास प्रांत का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।